साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में क्लीन से, उसके बाद जब वनडे सीरीज शुरू हुई तो रांची में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजों पर सवाल वहां पर भी था। पहले वनडे मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन दूसरा वनडे मुकाबला आते आते भारतीय टीम उसी ढर्रे पर लौट आई जिस पर टेस्ट सीरीज के दौरान थी। यानी रन तो खूब बना, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि 350 रन से ज्यादा बनाने के बावजूद टीम इंडिया हार गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है गौतम गंभीर को लेकर, और ये सवाल उठाया है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने। और रवि शास्त्री ने कहा नौकरी जा सकती। रवि शास्त्री का बयान बता देते हैं पहले आपको, फिर उसके बाद मेरे साथ है मेरे सहयोगी भुवन शर्मा, उनसे चर्चा करेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, इसीलिए आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ कम्युनिकेशन और मैन मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का ये बयान ये बताता है कि वो साफ कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से नौकरी भी जा सकती है अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हैं तो। और भी बहुत बातें रवि शास्त्री ने कही हैं। भुवन जी, क्या लग रहा है कि गौतम गंभीर पर सीधा निशाना या फिर इशारों इशारों में? बिल्कुल रोहित, आपने जो बयान बताया रवि शास्त्री का, अगर आप उसे देखेंगे तो दो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। एक कहा है कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, और मैन स्किल्स की वो बात कर रहे हैं कि जो बातचीत हो वो कैसे मैन मैनेजमेंट स्किल्स पर आधारित हो। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर हम भी लगातार अपने कई वीडियोस में कहते रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं साध पाए गौतम गंभीर अपने खिलाड़ियों के साथ में। और बड़ी दिलचस्प और रोचक बात है कि एक पूर्व हेड कोच मौजूदा कोच को नसीहत देता है। ये बताता है तब जब टेस्ट को लेकर के भारत उस मोर्चे पर आकर खड़ा हो गया। मैं एशिया के खिताब को आप साइड रख दीजिए, आपने इससे पहले क्या उपलब्धि हासिल की है उसको भी नज़रअंदाज कर दीजिए। टेस्ट जो आपकी एक तरीके से कहें जिस पर आपकी बादशाहत थी घरेलू मैदान पर, जिस पर आप अजय हमेशा होते रहे, वहां पर आप क्लीन स्वीप की स्थिति में आ गए, मतलब स्ट्रगल भी नहीं दिखाई दिया आपका। तो ऐसे मोर्चे पर आपके साथ क्या होना चाहिए? तो जो उनका बयान है वो ये बता रहा है कि कोई भाई भतीजावाद बीसीसीआई में नहीं है, कोई जी हजूरी नहीं चलेगी, किसी को लेकर कोई फेवरिज्म नहीं होगा। जैसा उनके साथ हुआ, यानी कि रवि शास्त्री के साथ पूर्व में कोचेस के साथ हुआ है, वैसा ही गंभीर को भी उसी पैमाने पर वही बातें कही कि अगर ये मेरे टाइम में हुआ होता तो मैं जिम्मेदारी खुद लेता। करेक्ट। सामने से आकर कहता कि हाँ मेरी गलती थी। हाँ, मैं बंदों को ड्रेसिंग रूम में छोड़ता नहीं, मैं सब एक एक की क्लास लेता मैं। करेक्ट। आप चलिए, वनडे मुकाबला जो दूसरा आप हार गए वो मान लिया जाता है, लेकिन टेस्ट सीरीज का ही सबसे बड़ा जख्म है कि आप 124 रन नहीं बना पाए। आपके गेंदबाजों ने 300 रन चेस करवा दिए, 500-550 रन बनवा दिए। असली जख्म तो टेस्ट वाला ही है। वनडे में तो चलिए हार जीत, एक मैच जीता, अगला हार गए, और फिर गेंदबाज पर सवाल है। तो क्या रवि शास्त्री जो बात कह रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो सच है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ बुमराह खेलने की क्या जरूरत थी? क्या वहां पर वो मैनेज नहीं किया जा सकता था? बुमराह इस सीरीज में खेलते नहीं। मैं जख्म एक बार हो तो नजरअंदाज कर सकते हैं। जब आप लगातार हारे, आप न्यूजीलैंड से हारे, आप साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपकी वो स्थिति देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि रोहित, इसलिए जब बार बार लगातार कंसिस्टेंटली आप हार रहे हो, कंसिस्टेंटली आप जूझ रहे हो, फेल साबित हो रहे हो, तो खिलाड़ियों पर बात नहीं होगी, तब बात होगी कोच पे, आपके लीडरशिप पर बात होगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी जा सकती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप इसको उस तरीके से देखेंगे परफॉर्मेंस के लिहाज से, अगर गौतम गंभीर ने जब से कमान संभाली, टेस्ट में भारत कमजोर और कमजोर होता चला गया, स्थिति रसातल पर जाने की हो गई। और इसीलिए नहीं खेलेंगे वही तो कह रहा हूं, सबसे बड़ा धब्बा आपके कोच रहते अगर टीम इंडिया पर लगा हो तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? तो नौकरी से निकाला जा सकता है। इसको हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पहले भी संकेत देते रहे हैं कि जो नाराजगी है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि टेस्ट में कम्युनिकेशन की बात हो रही है, गौतम गंभीर का रवैया विराट कोहली, रोहित शर्मा को क्या रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है रोहित। और मुझे लगता है कि उस रवैये को भी खासतौर पर नोटिस किया जा रहा है। और रवि शास्त्री का ये कहना, ये बात बीसीसीआई के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जाहिर है वहां तक ये बात पहुंची होगी। गौतम ने भी तो वही बात कह दी थी कि अगर बीसीसीआई को लगता है कि मुझे हटाना है तो कॉल ले सकते हैं। तो गौतम को भी लग रहा है कि प्रदर्शन उस तरीके से हो नहीं पा रहा। मैं उसी बयान का रिफ्लेक्शन मानता हूं उसे। उसी बयान की प्रतिक्रिया मानता हूं जो रवि शास्त्री ने दी है, कि जिस एटीट्यूड के साथ आप आए और ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई एक्शन ले, मतलब उसमें आप अपनी जिम्मेदारी फिर भी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई को जो करना है कर ले। तो
जो जिद्दीपन वाला रवैया है, जो अड़ियल रवैया जिसको हम कहें खाटी भाषा में, तो मुझे लगता है कि उसी पर प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि नौकरी जा सकती है। ये बहुत बड़ा एक कोच, मौजूदा कोच को लेकर के ऐसी बात अगर कोई कहे तो इसका आप समझिए। शास्त्री के टाइम यही होता था ना, यही गौतम गंभीर, यही लोग रवि शास्त्री पर सवाल उठाते थे अगर एक मैच हार जाते थे। करेक्ट। हालांकि रवि शास्त्री ने इतनी बुरी तरीके से अपनी कोचिंग में तो भारतीय टीम को नहीं रखा। भारतीय टीम इस तरीके से हारी भी नहीं उनकी कोचिंग में। बिल्कुल। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में आप कानपुर में 10 विकेट दे देते हुए स्पिनर में। लेकिन रवि शास्त्री के दौर में वो टीम थी विराट कप्तानी में कि चढ़कर खेलती थी, एग्रेशन था। अब एग्रेशन ही नहीं लग रहा। आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हो, ट्रांजिशन हो ही नहीं पा रहा। बुमराह आपके इतनी बड़ी सीरीज में खेलते नहीं, वेस्ट इंडीज जैसी अब दोयम दर्जे की टीम से वो टेस्ट मुकाबला खेल ले जाते हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। अब आते कल के वाले टेस्ट वनडे मुकाबले पर 358 वो भी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मोहम्मद शमी नहीं होंगे, बुमराह नहीं होंगे तो आप फिर मैच नहीं जीत पाओगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्रिकेट जो है उसको आप अलग अलग फॉर्मेट में बांट जरूर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट का दूसरे फॉर्मेट का पर, एक परफॉर्मेंस का दूसरी परफॉर्मेंस पर प्रेशर क्या रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर क्या रहता है, आप उससे समझ सकते हैं। जब वो कहते हैं कि आप कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हैं तो रोहित आप इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा प्रयोग कर दिए हैं टीम के अंदर। क्रिकेट जब खेला जा रहा है उस दौरान जब प्रयोग किए जाते हैं तो उससे खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ता है, हमने मैदान में खिलाड़ियों को उससे जूझते हुए देखा है। और रवि शास्त्री एक बात और कह रहे हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते रोहित, वो कह रहे हैं कि आप बहुत ही शांति और धैर्य के साथ मामले से निपट सकते हैं, जो गंभीर करते नहीं दिखाई देते। वो पेशेंस, वो आपके अंदर वो शांति नजर नहीं आती है, कुलबुलाहट नजर आती है, कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत नजर आती है। प्लेइंग 11 में दिखती है। वाशिंगटन कभी 4 पर खेल लेते हैं वनडे में, कभी 7 पर 8 पर खेलते हैं। टेस्ट में भी वही हाल वाशिंगटन के साथ रहा। आपका श्रेयस अय्यर को लेकर अभी अपडेट है ही नहीं, चोटिल हुए थे। सरफराज खान टेस्ट में क्यों नहीं है, स्पिन इतनी बेहतरीन अगर खेलते हैं तो। ऐसे तब जलद सक्सेना को आप एंट्री नहीं दे रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, जबकि इतनी अच्छी स्पिन खेलते हैं। आप ब्रांड वैल्यू पर भाग रहे हो, फिर वही हो रहा है। और रवि शास्त्री तो अंदर की बातें जानते होंगे ना, वो इतने वक्त तक टीम के कोच रहे हैं, खिलाड़ियों से बात भी होती होगी उनकी, तो रवि शास्त्री को तो पता होगा कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकला जाए, क्योंकि वो भी इस दौर में देख चुके हैं ये दौर। बिल्कुल। तो वो जो बात कर रहे हैं उसे सीरियस लेना होगा, वरना फिर आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है। और फिर वही होगा कि जो रवि शास्त्री कह रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और रवि शास्त्री पहली बार नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ये बोल्ड स्टेटमेंट अभी दिया हो, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा हमने भी इस पर कई वीडियोस की हैं, स्पोर्ट्स आर में सारी चीजें बताई हैं। रवि शास्त्री ने जब विराट और रोहित की जो कंट्रोवर्सी गंभीर के साथ चल रही थी उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि विराट और रोहित अपने आप को प्रूव करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस काफी है, आप उन पर अनर्गल या बेवजह का दबाव नहीं बना सकते हैं, उनका खेल ही ये साबित कर देगा कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सारी लड़ाई वर्ल्ड कप को लेकर के है, मुझे लगता है। और इन दोनों ने साबित कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया। बैक टू बैक 2 सेंचुरीज कर दी। रोहित ने पहले में 50 की, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 50 करके मैन ऑफ द सीरीज जीती, तो उन्होंने साबित कर दिया है। अब गौतम के ऊपर साबित करने की जिम्मेदारी आपको लग रहा है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि खिलाड़ी अपने स्तर पर, खिलाड़ी को आप मौका देंगे, वो वातावरण देंगे, वो माहौल देंगे, तो खिलाड़ी अपने आप को साबित करेगा। अगर नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब पूरी टीम धराशायी हो जाए, कोलैप्स हो जाए, जैसा टेस्ट में हमने देखा, तो उसके बाद किस पर सवाल उठेंगे? तो कोच पे ही सवाल उठेंगे, जिसके पास ये अधिकार है कि कौन कहाँ खेलेगा, कौन खिलाड़ी रहेगा नहीं रहेगा, टीम की फॉर्मेशन क्या होगी। तो जब यहाँ पर सवाल होने शुरू हो जाएंगे, परफॉर्मेंस तो बात की बात है, तो वहां पर अगर सवाल होने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि गंभीर कटघरे में खड़े होंगे और इसीलिए ये मजबूर हो जाते हैं कहने के लिए कि नौकरी जा सकती है। बिल्कुल। फिलहाल रवि शास्त्री भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जो हाल भारतीय टीम का इस वक्त है। ऐसे में जो बात उन्होंने कही है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।